हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 30, विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 17 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, क्या होता है विभाजन सूत्र, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है उससे समझते हैं हम। क्या है कि दोस्तों, मैं अपनी बालकनी में हैंगिंग गार्डन बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने 2 खंबे लगाए, ठीक है। 2 खंबे लगाए, कौन से, एक ए, यहाँ पे ए और बी 2 खंबे लगा दिए। इनके बीच में मैं एक खंबा इस प्रकार लगाना चाहता हूँ कि बिंदु पी बी की दूरी, एक और खंबा लगाना चाहता है पी, इस तरीके से लगाना चाहता है कि इस खंबे की दूरी, इस जो ये है ना पी ए, ठीक है, पी ए की दूरी से दोगुनी हो किसकी, पी बी की दूरी, ठीक है ना। इस तरीके से लगाना चाहता है वो। तो ये कैसे हम कैसे इसका रेशियो है या फिर किस तरीके से जो बीच में ये कहाँ पे लगा है कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट्स को, वो हमारा विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। त्रिभुज की समरूपता कसौटी द्वारा, हमें पता है 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं, जैसे हम यहाँ पर ए पी ई ले लेंगे, ए पी ले लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे पी बी एफ, ये 2 त्रिभुज हमने ले लिए। इन दोनों त्रिभुज में अगर मुझे समरूपता, हमें क्या क्या लेते थे हम समरूपता में, कि जो हमारे भुजाएं हैं उनका रेशियो, उनका अनुपात लेते थे। तो हमारी जो भुजाएं हैं, जैसे इसकी ये भुजा ले ली, इसकी ये भुजा ले ली, इनका रेशियो हमने m1 m2 मान लिया। इनका अनुपात m1/m2 किसके बराबर होगा, ये आप निकाल सकते हो इजीली। जैसे ये जो हमारा दूरी सूत्र है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं ना। ये तो हम जैसे ये है, ठीक है। इसकी जो भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, x में से x1 माइनस करेंगे, y में से y1 माइनस करेंगे, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे इसके बीच की जो m2 है, इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हैं, x2 में से x माइनस करेंगे, y2 में से y माइनस करेंगे, ठीक है, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें से एक बार इसको ले लो, m1/m2 इसके बराबर होगा। यहाँ से इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। फिर इसी प्रकार अब की बार मैं क्या लूँगी, ये लूँगी, ठीक है, इसके बराबर, ये इसके बराबर लूँगी मैं। तो यहाँ से अब जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास y का मान आ जाएगा ये, ठीक है, x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो ये x और y का मान जो ये सूत्र हमें मिलता है अभी, इसी को हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। 2 पॉइंट जो x y है हमने निकाल लिए हैं, तो जो ये सूत्र बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, ठीक है। इस विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करेंगे अभी नीचे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे एक विशेष स्थिति है। क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास अगर जो अनुपात है वो 1:1 दिया हुआ, मतलब ये मान लीजिए ये लाइन है यहाँ पे, 1 मिनट। तो जैसे यहाँ पे अभी ऊपर हमने किया था कि उसने अनुपात है ना, मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं, पहले उदाहरण तो हमने छोड़ ही दिया। यहाँ पे क्या है, इसने अनुपात यहाँ पे क्या दे रखा है, 2:7 दे रखा है। ये इस अनुपात का मतलब क्या है कि अगर इसकी दूरी 2 है, इसकी 7 होनी चाहिए, इसकी दूरी 4 है, इसकी 14 होनी चाहिए। ये अनुपात है ना बराबर रहना चाहिए, क्योंकि 2 और 14 को काटोगे तो भी 2 और 7 ही आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं AB, उसको इस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ से AB पॉइंट में से आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास x2 y2 हो गए, और ये क्या हो गया आपके पास m1 m2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा दूरी ये था जो विभाजन सूत्र था, ये विभाजन सूत्र रखेंगे हम और यहाँ से x और y ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस m1 की जगह ये वैल्यू रख दो, m2 की जगह 7 रख दो, x2 x1 की जगह x2 x1 की मान रख दो। जब सबकी मान आप इसमें रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास x और y, ठीक है, x और y मतलब जो इनका मध्य बिंदु था ना वो आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालना होता है। यहाँ से नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से चीज़ें डाउट है आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, हम विशेष स्थिति की बात कर रहे थे कि जब मध्य बिंदु आपका 1:1, मतलब जैसे ऊपर 2:7 दिया हुआ था ना, वहाँ पे 1:1 हो, मतलब 4:4 है, काटोगे तो 1 और 1 आएगा, ठीक है। 27:27 है, उसको काटोगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब अनुपात आपके पास सेम हो, बराबर 2 हिस्सों में बांटा है उसको, तो आपके पास जो मध्य बिंदु है वो क्या आएगा, x का क्या हो जाएगा, दोनों x की वैल्यू को जोड़कर 2 से विभाजित करेंगे, y का क्या होगा, दोनों y की बिंदु को जोड़ के विभाजित कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार y का, ठीक है, y का भी पॉइंट क्या होगा, y2, और ऐसे x के दोनों के पॉइंट्स को जोड़ के, निर्देशांक को जोड़ के उनका आधा आधा कर देंगे तो डायरेक्ट मध्य बिंदु निकल जाएगा। इस क्वेश्चन से समझते हैं क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास पहला पॉइंट ये दे रखा है, 1 मिनट,
आपके पास पहला पॉइंट ये दे रखा है ए और बी, ये आपके पास दो बिंदु हैं। तो आपके पास x1 क्या है -3, x2 क्या है -5, ऐसे ही y1 क्या है 4, y2 क्या है 6। ठीक है, तो इनका आधा मतलब जो x है, x का आधा करो -3 और -5 को जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा -8, इसका आधा करना है ना तो बटे 2 कितना आ जाएगा -4। इसी तरीके से y का भी करना है, 4 + 6 10 होता है, 10 का आधा करोगे क्या हो जाएगा 5। तो -4 और 5 है वो मध्य बिंदु हो गए इन अंत बिंदु के। ठीक है, उसके बाद है अगला है आपके पास P और Q दे रखा है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x1 क्या है 4 है, x2 क्या है -4 है, y1 क्या है 5 है, y2 क्या है 7 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2:5। ये मैं पहले 0:6 आएगा ही तो। ठीक है, 0:6 आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार नीचे। ये देखिए, अगर मेरे पास जो मेरे मध्य बिंदु थे 4 और -4 x1 x2 थे बटे 2, ये क्या होगा 4 - 4 0 बटे 2 आया तो उत्तर आया 0। ऐसे ही y के लिए भी निकालना है। y1 क्या था 5, y2 क्या था 7, 5 + 7 12, 12 का आधा कर देंगे 6 आया। तो 0 और 6 मेरे क्या आ जाएंगे मध्य बिंदु। ठीक है, 0 और 6। ऐसे ही आपका जो इसका C पार्ट है और D पार्ट है उसमें आपको करना है। x1 और x2 क्या है 7 और -3 है, उनका आधा कर देंगे हम 4 बटे 2, 2 आएगा। ऐसे ही y1 और y2 को जोड़ देंगे, 6 + 4 को जोड़ के उसका आधा कर देंगे मतलब 10, 10 बटे 2 हो गया ना, 6 + 4 10 होता है, तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 और 5 आया अगले का मध्य बिंदु। ऐसे ही जो डी पार्ट है हमारा x हमारे पास कैसे निकालेंगे, दोनों x1 x2 को जोड़ देंगे, 4 + 2 6 होता है, 6 बटे 2 3 आएगा। ठीक है, x। ऐसे ही y -5 और 9 बटे में 2 कितना हो जाएगा -4 बटे 2, 2 आएगा, 3 और 2। ठीक है, तो ये देखो जो पहले आपकी जो ये टेबल थी, इस टेबल के अब पहला पार्ट तो भरा ही हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, अगले पार्ट करने थे हमें। ठीक है, अगले 3 पार्ट करने, वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आया है, अब अगर हम इस टेबल को फिल करें तो ये तो क्या आया मेरे पास 0 और 6 आया है, ये क्या आया है 2 और 5 आया है, ये क्या आया है 3 और 2 आया है। कैसे x1 x2 कैसे होंगे, और 4 ये -4 है, ये 5 और 7 है, ये 7 और -3 है, ये 6 और 4 है, 2 और 4 है, ये -5 और 9 है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी तालिका है पूरी हो जाती है, यही हमें भरनी थी। अब हम चलते हमारे क्वेश्चंस पे जो हमें स्वयं प्रयास करने हैं। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, मतलब एक बिंदु ये है -1 एक 7 और दूसरा 4 -3, इसको मिलाने पर जो रेखाखंड है उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है -1 7, दूसरा दिया हुआ है 4 -3 और जो बीच वाला ये हमें मध्य बिंदु निकालना है x और y, और अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो मान लीजिए यहाँ पे m1 कितना है 2 दिया हुआ है, m2 कितना है 3 दिया हुआ है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, बस ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, पूरे क्वेश्चन सारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 + m2 x1। देखो यहाँ पे 1 है तो इधर 2 वाला लेना है, 2 वाला है तो 1 वाला लेना है, इस तरीके से। ठीक है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से m1 m2 की। देखो m1 और m2 क्या है 2:3, तो 2:3 रख दिया। उसके बाद x2 x1 क्या है, x2 है 4, x1 है आपके पास -1, 4 और -1 रख दिया। m1 + m2 2 + 3 कितना होता है 5। तो इस तरीके से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है ना। उसके बाद y का मान भी ऐसे ही निकालना है। y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से वही m1 m2 की वैल्यू रखोगे और उसके बाद y1 y2 की वैल्यू रखोगे। ठीक है, और नीचे m1 + m2, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई, y की भी निकल गई। तो ये x और y ही तो निकालने थे, मैं ये मध्य बिंदु निकालने, तो x और y क्या है मेरा 1:3, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये हो गया आंसर प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आगे बढ़े, बिल्कुल ईजी है ना, बस फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु, ये बिंदु है, उसके -3 10 और 6 -8 को बिंदु -1 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। मतलब अब की बार आपको तीनों बिंदु दे रखे हैं, ये भी और ये भी, आपको बस ये अनुपात निकालने हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये आपके पास लाइन ड्रॉ, पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, पहले आप ऐसे फिगर बना के तभी करें। तो ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, आपकी बार सी भी दे रखा है आपको।
ठीक है ना। अब की बार आपको निकालना है क्या है, m1 m2 निकालना है। इधर मान लीजिए m1 है, इधर मान लीजिए m2, ये निकालना है। तो मान लीजिए m1 को मैंने k मान लिया, m2 को 1 मान लिया। हमेशा ना k और 1 इस तरीके से मान लेना m1 m2 को, बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ से ये लेट लिखा हुआ है, माना लिख लेना, अदरवाइज लेट भी एक वर्ड में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो m1 k है आपका, m2 आपके पास अब की बार 1 है। तो अब मेरे पास जो x है, x में कोई भी ले लूँगी, चाहे y ले लूँ x ले लूँ, कोई भी एक ले लेना, उसी से आपका m1 m2 निकल जाएगा। तो x का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये होता है विभाजित सूत्र जो होता है ना, विभाजन सूत्र ये होता है। तो इसके अंदर मान रखेंगे m1 क्या है, k है, m2 क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, x2 x1, x2 6 है, x1 -3 है, वो मैंने मान रखा। उसके बाद m1 + m2 मतलब k + 1 रखा नीचे। x क्या है आपकी बार, ये दे रखा है हमें -1 है। बस अब इसको सॉल्व कर दो सिंपल से। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये उधर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस के साथ ये गुना होंगे तो -6 और -1 बन जाएगा, जो किसके बराबर होगा, 6 के -3। तो यहाँ से k वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, इसको इस तरफ लेके आ जाओगे, -k और -6 की। ठीक है, क्या हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा, -3 + 1। तो -k और -6 के कितना होता है, -7 के। ठीक है, -3 + 1 -2। तो यहाँ से k आपका माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7 आ गई। ठीक है, तो ये k1 हमने 2 माना था ना, m1 m2, k और 1 माना था, तो k की जगह मैंने 2/7 रखा और ये 1 हमने ले ही रखा था। अब इसको क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तो रह जाएगा, 1 के साथ ही गुना हो जाएगा, 2 रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m1 m2 मेरे पास क्या आ गया, k1 के बराबर था, 2:7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।